स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है निगम से। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना तथा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। अच्छा, एक बात और है कि मेरा जो ये वीडियो है, ठीक है, इससे अच्छा वीडियो आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ध्यान से। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं दक्षता अभ्यास 2, ठीक है। और जो कक्षा है कक्षा 7 का वीडियो, ठीक, कक्षा 7 दक्षता अभ्यास 2। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, -8 की पावर 7 का गुणा रूप में लिखिए। ये तो लिखा है, कहता है का गुणा रूप में, यानी कि देखो यहाँ पर को होना चाहिए, कुछ मिसप्रिंट लिखा है, को गुणा रूप में लिखिए, यानी कि गुणा में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, यहाँ पर हल लिखा। क्या लिखा? हल। जो यहाँ पर घात है, घात वो क्या है, 7 है। इसका मतलब है जो हमारा आधार है उसे गुणे में 7 बार लिखा जाएगा। आधार क्या है, -8। इसे लिखेंगे, देखो इधर -8 गुणा -8 गुणा -8 गुणा -8 गुणा -8 गुणा -8। गिनेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बार हुआ। अभी एक बार और लिखेंगे, ये आपका -8, ये गुणा रूप है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, -1 की पावर क्या है, 999 का मान बताइए। देखो इधर हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पर लिखा हल और हमसे पूछ रहा है इसका मान। आपका देखो इधर जो आधार है ना, -1 है, इसकी घात है 999। इसका मतलब है कि -1 को हम गुणे में 999 बार लिखेंगे, ठीक। तो अच्छा, आपको एक चीज तो मालूम है कि 1 की गुणा हम कितनी भी बार करें हमेशा हमें 1 ही प्राप्त होता है। तो जैसे 1 है, अगर 1 को गुणे में हम लिखेंगे 999 बार तो हमें आप यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा 1। अब बात करते हैं चिन्ह की। तो यहाँ पर देखिएगा जो आधार है वो हमारा ऋणात्मक है। यदि घात आपकी घात क्या घात, अगर घात आपकी विषम है तो मान जो है वो माइनस में होगा। यदि घात सम है तो मान प्लस में हो जाएगा। 999 हमारी जो है विषम संख्या है, इसका मतलब है जो आंसर होगा वो माइनस में आएगा। तो आंसर क्या हुआ, -1। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या है, 3 पावर 8 गुणा 3 की पावर 12 का आधार 3 पर घाती संकेतन लिखिए। हमसे कह रहा है कि जो हमारा क्वेश्चन है इसे घाती संकेतन में लिखो, लेकिन जो आधार है वो क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। बहुत ही आसान है। देखिए आप यहाँ पर जो आधार है, दोनों के आधार पहले से 3 है, पहले से 3 है। तो क्या करेंगे, देखिएगा हमने यहाँ पर डाला हल, 3 की पावर क्या लिखा, 8 गुणा 3 पावर क्या लिखा, 12। ये हमारा प्रश्न है। दोनों में आधार 3 है, यानी कि आधार हो गया समान, बीच में निशान गुणे का है। मैंने बताया था आपको, समान आधार होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो 3 पावर क्या होगा, 8 और 8 में जोड़ देंगे 12, तो हो जाएगा क्या, 3 पावर 12 और 12 में 8 जोड़ेंगे 20। देखो इधर आधार 3 पर घाती संकेतन, आधार क्या है, 3 है, घाती संकेतन हो गया 3 पावर 20। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा ध्यान से। 9 की पावर 7 भाग है 9 की पावर 3 का आधार 9 पर घाती संकेतन लिखिए। यहाँ पर हमसे कह रहा है आधार 9 पर घाती संकेतन। तो पहले देखिएगा क्वेश्चन क्या है, 9 की पावर 7 है और डिवाइड क्या है, 9 की पावर 3। ये आपका प्रश्न है। हम आपको एक फार्मूला बताते हैं, देखिएगा a की पावर m और ये डिवाइड है a की पावर m।
ठीक है। जब a की पावर m, देखिए वही है, देखो जब 9 है, यहाँ a और a है, यहाँ पर 7 3 अलग अलग है, यहाँ m और n अलग अलग है, ठीक। तो यहाँ पर होता क्या है, देखिएगा, अगर आपका बड़ा है m बड़ा है किससे, n से, यानी कि इन दोनों में जो है अगर m बड़ा है तो नीचे वाली जो घात है वो ऊपर चली जाती है, ठीक। और अगर n बड़ा होता है तो ऊपर वाली घात को नीचे ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा 7 है 3 है, तो ऊपर वाली की जो अपान के ऊपर है वही तो घात बड़ी है। तो यहाँ पर किस प्रकार होगा, a की पावर m, और जब ये घात नीचे से ऊपर जाएगी तो ऊपर वाली घात के साथ इसका जो चिन्ह है वो बदल जाता है। यानी कि अगर यहाँ पर प्लस का m है तो ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस का होता तो ऊपर जाने पर प्लस का हो जाता। तो वही यहाँ पर भी करेंगे, क्या होगा, 9 पावर पहले 7 लिखा, 3 प्लस का है तो ऊपर जाएगा किसका होगा, माइनस का होगा। तो 9 की पावर 7 से 3 गया, क्या बचा, 4। ये हमारा क्या है, आधार 9 पर घातीय संकेतन है। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है 5, 8 पावर 5 माइनस 5 का मान बताइए। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, देखो सबसे पहले हाउला हल, क्वेश्चन उतारेंगे 8 पावर 5 माइनस 5। अच्छा, आपको तो ये तो मालूम ही है, 5 में से अगर 5 घटा दोगे तो क्या मिलेगा, 0। अब मैंने आपको बताया था क्या, किसी भी आधार पर घात 0 का मान सदैव क्या होता है, सदैव 1 होता है, 1। पावर 0 है, इसका मान क्या होगा, 1 हो गया। अगला देखेंगे, अगला हाउला हल, हाउला हल, 2 की पावर 3, अब की पावर 8, जो 8 है वो भी घात है, जो 3 है वो भी घात है, का आधार 2 पर घाती संकेतन बताइए। तो प्रश्न 2 की पावर 3 की पावर 8, ठीक। आधार यहां पर पहले से हमारा 2 है, तो सोचना इन्हें बहुत आसान, घातांकों की आपस में गुणा हो जाया करती है। तो 2 की पावर, ये 3 है, ये 8 है, 3 8 क्या होगा, 3 8 24, यही जो है आधार 2 पर घातीय संकेतन है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर क्या है 7, कहता है -128 को -2 के घात रूप में व्यक्त कीजिए। -2 के घात रूप में व्यक्त करना है किसे, 128 को। तो इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या, 128 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है इसे हम काटेंगे अभाज्य संख्याओं से, और सबसे छोटी संख्या जो अभाज्य है हमारी क्या है, 2 से कट भी जाएगा। 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर कटेगा 2 से, 2 एकम 2 1, 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा, 2 बटे 16, फिर कटेगा 2 से, 2 चक्कू 8 हुआ, फिर 2 से, 2 दूनी 4 हुआ, फिर 2 से, 2 एकम 2 हुआ, ठीक। तो ये हो गया, देखो इतना तो आपका हो गया ना। अब क्या है, देखो कहता है -128 को -2 के घात रूप में लिखना है, ठीक है, व्यक्त करना है। क्या लिखेंगे बताओ, यहां पर लिखेंगे, सीधे सीधे आप लिख सकते हो, माइनस आपका 128 है को -2 के घात रूप में व्यक्त करना है। कैसे लिखेंगे, यहां पर लिख दीजिए घात रूप बराबर, क्या लिखेंगे, घात रूप बराबर, ठीक। तो 128 यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, जब हमारी संख्या 128 ऋणात्मक है तो यहां क्या लिखेंगे, माइनस, कोई भी दिक्कत नहीं है, हमने 2 भी लिख लिया। अब यहां पर समझिएगा 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, जो 7 बार है तो यहाँ पर जो घात होगी वो क्या होगी, 7। अगर आपको चेक करना है तो 2 की हम 7 बार गुणा करेंगे, 128 मिल जाएगा। 7 हमारी विषम संख्या है तो मान भी माइनस में आएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर क्या है 8। सबसे पहले हमने क्या डाला, हल, और इसके बाद उतार लेंगे क्वेश्चन क्या है, 7/9 का होल स्क्वायर है, फिर डिवाइड है 14/3 का क्या है, होल स्क्वायर, ठीक। इसे हम सूत्र की सहायता से भी हल कर सकते हैं और बिना सूत्र से भी। तो सूत्र से देखेंगे यहाँ पर
बीच में क्या है डिवाइड, इनके जो आधार हैं वो अलग अलग हैं, घाते क्या है समान। तो देखिएगा मैंने आपको बताया था यहाँ पर नियम गुणा और भाग दोनों में लगता है। अगर घाते समान है ना, घाते समान, और अगर उनके बीच में निशान किसका है भाग का, तो जो आधार होते हैं आधार उनको जो है भाग में लिख लिया जाता है और घात वही रहता है। अगर यहाँ पर गुणे का निशान होता तो आधारों को हम गुणे में लिख लेते और घात वही रहती। तो यहाँ पर भाग का है, देखो कैसे करेंगे समझिएगा। भाग का घाते समान है तो हमने देखो इधर आधार 7/9 भाग लगाया 14/3। देखो इधर आधारों को हमने भाग में लिख लिया ना। ब्रैकेट बंद करेंगे, पावर क्या थी 2 थी, तो यहां पर क्या लिख लेंगे 2 बस। अब आगे क्या करेंगे देखो, आगे समझो। सबसे पहले हमने यहां पर लिखा 7/9। अच्छा जो ये भाग का निशान है यहां पर हमें किसका लाना पड़ेगा, गुणे का लाना पड़ेगा। जब गुणा का लाएंगे तो 14/3 का क्या होगा, 14/3 का होगा 3/14। ब्रैकेट बंद किया, पावर यहां क्या लिखी, पावर लिखी 2, काट लेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हुआ, 3 एकम 3, अब 3 क्या हुआ 9 हुआ। तो ऊपर क्या आया 1 × 1, 1 × 1 हुआ, नीचे 3 × 2, 3 दूनी 6 का क्या हुआ होल स्क्वायर। तो बराबर क्या होगा 1/6 × 1/6, 1 एकम 1, 6 36, यही आपका मान है। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 9। क्या है देखो, -4 की पावर 4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए हम उल्टा करते हैं। कैसे देखो, जैसे आपका 3/5 है तो इसका क्या होगा 5/3 होगा। भाई देखो जब 3 ऊपर था तो नीचे चला गया, नीचे है तो ऊपर चला गया। 3/5 का क्या होगा 5/3 होगा, और 5/3 का क्या होगा 3/5 होगा। ये तो आप बहुत ही आसानी से जानते हैं। अब यहां पर देखो क्या है, -4 की पावर 4, यही तो है -4 की पावर 4। देखो जब ये आपका -4 की पावर क्या है 4 है ना, इसके नीचे है कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, उल्टा करेंगे। क्या करेंगे उल्टा, उल्टा ही तो करेंगे। तो जब इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा समझिएगा 1/-4 की पावर 4। ठीक, तो देखिएगा इसका यही तो होगा, लेकिन इसको हम नीचे से जब ऊपर ले जाएंगे तो जो हमारी घात धनात्मक है ये कैसी हो जाएगी ऋणात्मक, यानी कि क्या हो जाएगा ये आप लो 1 × -4 की पावर क्या -4। गुणे में 1 तो लिखा नहीं जाएगा, क्या लिखेंगे -4 की पावर -4। समझिएगा, मैं फिर आपको बता रहा हूं। कहता है -4 की पावर 4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। मैंने क्या बताया, गुणात्मक प्रतिलोम में हम क्या करते हैं उल्टा। तो ये आपका दो क्वेश्चन है, -4/4, इसके नीचे कुछ ने क्या माना 1, जब उल्टा कर दिया तो नीचे गया। अब जब इसको हम ऊपर लाएंगे तो इसकी घात क्या हो जाएगी, इसकी घात हो जाएगी ऋणात्मक। ठीक, 1 गुणे में है तो लिखा नहीं जाएगा कि ये हो गया हमारा। तो यहाँ क्या लिखेंगे -4 की पावर और क्या -4। अच्छा एक और चीज मैंने आपको बताया था, अगर आपकी घात जो है घात, अगर घात आपकी क्या है सम है, तो आपका जो आधार है वो धनात्मक भी हो सकता है। यानी कि हम इसी को या करके लिख सकते हैं, या 4 की पावर क्या 4 की पावर -4। ठीक, तो कहता है किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है, तो -4 की पावर -4 का भी हो सकता है और 4 की पावर -4 का भी हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है 10। क्या कहता है, पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो क्या हुआ 38 करोड़ 44 लाख क्या है मीटर है। इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है, मैंने इससे पहले भी आपको सिखाया है। तो कैसे लिखेंगे देखिएगा, पृथ्वी, आगे क्या लिखेंगे, पृथ्वी से चंद्रमा, पृथ्वी से चंद्रमा की
औसत दूरी, औसत दूरी, औसत दूरी। ठीक, तो बराबर क्या है देखिएगा 38 और फिर क्या है 44 है, कितने जीरो है 5, 1 2 3 4 5। अब ये क्या लिखा हमने मीटर। अच्छा एक बात मैंने जो बताई थी उसे ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने बताया था। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा 38 लिखा और ये 44 लिखा, इतना तो कर लोगे ना। लास्ट में देखिएगा पीछे से 1 2 3 4 5 जीरो है, जितने जीरो होते हैं उतनी ही 10 की घात होती है। तो गुणे में इसीलिए हमने क्या लिख लिया 10 की पावर 5, बहुत आसानी से लिख पाओगे। दशमलव जो लगाते हैं सदैव बाईं ओर से एक अंक के बाद लगाते हैं। तो देखो बाईं ओर से एक अंक के बाद लगाया तो एक अंक के बाद लग गया ना, ये दशमलव लग गया आपका, दशमलव है दशमलव। बाईं ओर से एक अंक के बाद लगाते हो, दाईं ओर से गिनते हैं। देखो इधर 1 2 3, आपका जो दाईं ओर से है वो 3 अंकों के बाद है 3। जब 3 के बाद है तो गुणे में लिखेंगे 10 की पावर 3, बस 3 अंकों के बाद है तो गुणे में 10 की पावर 3, 4 अंकों के बाद होगा तो 10 की पावर 4। आगे जो आप लोग है मीटर को लिखना ना भूलेंगे, क्या होगा 3.844 गुणे 10 की पावर, समान आधार होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। 5 में 3 जोड़ेंगे क्या होगा 8। अच्छा 8 क्या होगा मीटर। तो आपका जो आंसर आया वो क्या आया 3.844 गुणे 10 की पावर 8 मीटर। यही हमारा है वैज्ञानिक संकेतन। बेइज्जती। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है 11, क्या है प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी आपको यहाँ पर मीटर में दी गई है। ठीक, कहता है इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करो। तो यहां पर लिखेंगे, देखे क्या लिखेंगे, देखिए प्रकाश, क्या लिखा प्रकाश की एक किरण, प्रकाश की एक किरण आगे द्वारा, एक किरण द्वारा, अब आगे वर्ष में, वर्ष में क्या वर्ष में तय की गई, वर्ष में तय की गई और क्या दूरी, तय की गई दूरी बराबर क्या है 94605 और इसके बाद जीरो कितने हैं 11 लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और आगे हम लोग लिखेंगे मीटर। तो वही आपका बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या लिखेंगे देखिएगा 94605 कितने अंक लिख लिए। अब लास्ट में सारे जीरो के जीरो रह जाते हैं, कितने जीरो है 11। जब 11 है इसका मतलब है गुणे में क्या लिखेंगे 10 की पावर 11। ठीक, अब दशमलव बताइए अच्छा कहां पर लगेगा, दशमलव लगेगा 9 और 4 के बीच, क्योंकि मैंने बताया है बाईं ओर से एक अंक के बाद गिनेंगे हम दाईं ओर से 1 2 3 4, 4 के बाद है, जब 4 के बाद है इसका मतलब 10 की पावर 4, आगे क्या लिख देंगे मीटर, बस हो गया। देखो 9.4605 गुणे 10 बराबर है, बीच में गुणा है, घातें जुड़ेंगी तो 10 की पावर 11 में 4 जोड़ेंगे क्या होगा 15। आगे क्या लिखेंगे, आगे हम लोग लिखेंगे मीटर। यही आपका वैज्ञानिक संकेतन है, यही आपका आंसर है। तो देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 12 है। तो सबसे पहले देखिएगा क्या है 2 की पावर 38 गुणे 5 पावर क्या है, 5 पावर आपकी 32 है। और क्या कहता है का, और का क्या मान ज्ञात कीजिए तथा बताइए इसमें कुल कितने अंक है। तो पहले इसका मान निकालना है, कैसे निकालेंगे प्रश्न जो है निकाल लीजिए 2 की पावर 38 और गुणे क्या 5 पावर 32। जब थोड़ा दिमाग लगाइएगा आपका कितना है यहाँ पर 32 है घात और यहाँ पर कितना है 38, 32 और 6 38 यही तो होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देखिएगा 2 की पावर 6 गुणे 2 की पावर क्या 32 और गुणे क्या लिखेंगे 5 की पावर 32। समझना, थोड़ा समझना
2 है, बीच में क्या है गुणा, तो 32 और 6 38, देखो मिल गया। अब ये आपका ये इसका मतलब है इसको हमने 2 भागों में तोड़ दिया। अब समझना 2 की पावर 6 यानी कि 2 की हम 6 बार गुणा करेंगे। देखो इधर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और 32 गुना 64, यानी कि इसका जो हल होगा वो क्या होगा 64 गुणा लगाया। 2 यहां भी है, देखो इधर 2 ये क्या है 5, बीच में क्या है गुणा, लेकिन इसकी घात क्या है 32। मैंने आपको बताया था समान घातांक होने पर, यानी कि अगर जो घातें हैं यदि वो समान है और बीच में निशान गुणे का है तो क्या होता है आधारों की आपस में गुणा हो जाती है। 2 और 5 की गुणा क्या होगी 2 पंचे 10, तो यहां पर 10 लिखा। अच्छा 10 की पावर क्या होगा 32, ठीक। इतना आपने कर लिया, आप दशमलव लगेगा, तो जब दशमलव लगाएंगे, ये दशमलव हमने लगाया तो गुणे में 10 की पावर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे ना, तो यहां क्या हो जाएगा 6.4 गुणे क्या होगा 10 की पावर, जुड़ जाएंगी घातें, ये हो जाएगा 33। बताओ हो गया कि नहीं। कहता है का मान ज्ञात करो, तो हमने यहाँ पर मान ज्ञात कर लिया। बताइए इसमें कुल कितने अंक हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे लिख लेना 2 की पावर 38 गुणे 5 पावर 32, ठीक है। के मान में आप थोड़ा लिख लीजिएगा के मान, यानी कि जो इसका मान होगा है ना, के मान में, मान क्या है इसका, यही तो मान है। अब कहता है मान में कितने अंक है, यहाँ पर 2 दशमलव से आप कंफ्यूज हो रहे हो, यहीं पर देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक। अगर आप दशमलव को छोड़ दीजिए केवल, या यहीं पर देख लीजिए 2 आपके ये थे, ठीक है भाई, दशमलव लगाया तभी तो ये आया, इसको छोड़ दीजिए। 2 अंक आपके ये थे और ये क्या है बताओ 32, तो 32 अंक आपके यहां पर हो जाएंगे और 2 ये हो गए, कितने हो गए यहां पर आपके जो अंक हो गए वो कितने हो गए, बहुत ध्यान से समझिएगा यहां पर जो अंकों की संख्या, तो यहां पर देखो हम लिख के आपको बता देते हैं। ये देखिए आपका पहले क्या था 64 गुणे 10 की पावर क्या था 32, ठीक है, क्योंकि आपको ये तो मालूम ही है जब हमने ये दशमलव लगाया था तभी तो हमने ये 10 की पावर 1 लिखा था कि नहीं। तो देखो इधर ये हमने दशमलव हटा दिया और ये हमारा ये हो गया, ठीक। इतना तो समझ गया होंगे। 64 कितने अंक हो गए, यहाँ पर 2 अंक ये हो गए और 10 की पावर 32 है, 10 की पावर 32 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 के आगे 32 जीरो लगेंगे। जैसे आपको मालूम है 10 की पावर जैसे 2 पावर 2 है ना, तो 1 के आगे कितने जीरो लगेंगे 2। अब यह ऐसे समझ लो 10 का वर्ग क्या होता है भाई, 10 का वर्ग होता है 10 दाम 100, कितने अंक हो गए 3 अंक हो गए कि नहीं। अच्छा अगर 10 की पावर यहाँ पर 4 हो तो क्या होगा, 1 के आगे 1 2 3 4 जीरो लगेंगे और वहां पर 10 की आप 4 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर ऐसे तो हो जाएगा। देखो इधर 1 2 3 4 5 अंक हो गए, तो यहाँ पर जब 10 की पावर 32 है तो इसका मतलब 1 के आगे कितने होंगे 32 जीरो होंगे, तो 1 आपका ये हो गया, 32 आपके जीरो हो गए, तो यानी कि यहाँ से जो अंक मिलेंगे वो कितने मिलेंगे आपको 33। 33 आपके ये हो गए, 2 आपके ये हो गए, तो क्या लिखेंगे के मान में यहाँ पर लिख देंगे क्या 35, और 35 क्या अंक है, इसमें जो है 35 अंक है। तो अगला क्वेश्चन है 1 ग्राम मानव मल में कितने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख 10 लाख वायरस होते हैं, इनका मान वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो लिखेंगे 1 ग्राम, क्या लिखेंगे 1 ग्राम, अब आगे क्या लिखेंगे मानव, 1 ग्राम मानव मल में, अब आगे वायरस, मानव मल में वायरस बराबर कितने वायरस हैं, 1 के आगे देखो इधर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यही तो हुआ। तो आगे क्या लिख लेंगे, आगे हम लोग लिखेंगे ग्राम, ठीक। अब देखिए जब 1 के आगे क्या है, 1 के आगे 0 है 6, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 10 की पावर 6 ग्राम, 10 की पावर 6 ग्राम लिखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है आपका है 14, कहता क्या है गांव के एक स्कूल में विश्व
स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगाता है। यदि कक्षा में 64 बच्चे हों तो पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगे समय को घातांक में व्यक्त करना है। ठीक, तो देखो सबसे पहले क्या कहता है, प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगाता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे प्रत्येक, क्या लिखेंगे, प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में समय लगाता है। अच्छा, बराबर क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे 2 मिनट। 2 यानी कि जितने भी बच्चे हैं सब 2-2 मिनट क्या करते हैं, हाथ धोते। बच्चे कितने हैं यहां लिखेंगे, यदि कक्षा में, तुमने यहां पर लिखा कक्षा में बच्चे बराबर कितने बच्चे हैं, 64। पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगे समय को घातांक में व्यक्त करना है। तो क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से और आगे क्या लिखेंगे, हाथ धोने में, और फिर क्या लिखेंगे, लगा। अच्छा, हाथ धोने में क्या लगा, समय बराबर। देखो इधर एक बच्चा जो है 2 मिनट हाथ धोता है, बच्चे कितने हैं, 64। तो कितना समय लगेगा, 64 में हम 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ क्या हुआ, देखो इधर 64 में हमने गुणा किया 2 से, हमें समय मालूम हो जाएगा। क्या मालूम हो जाएगा, समय। 64 गुना क्या होगा, 128। तो 128 जो है मिनट लगेंगे। ठीक, लेकिन क्या कहता है, जो समय है उसको घातांक में लिखना है। तो यहाँ पर जो 128 है इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटेंगे 32 आएगा, 2 से काटेंगे 16, फिर 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी कि जो आपका 2 है वो 7 बार है। तो जो घातांक में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 7, अब आगे क्या लिखेंगे, मिनट। यही इसका हल है। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है 50। एक कस्बे की आबादी के अधिकांश लोग श्वास की बीमारियों से ग्रस्त हैं। ठीक, श्वास की बीमारी से जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए। ठीक, आगे जो कि 1 सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या को मानक संकेतांक में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेगा, यहाँ लिखेंगे 3। क्या लिखेंगे, 3। अब आगे क्या लिखा, सप्ताह। 3 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद। अब आगे क्या लिखेंगे, जीवाणुओं। आगे 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या बराबर। अब आगे कैसे निकलेगा समझिएगा। कहता है उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर। इसका मतलब यह है कि 1 घन मीटर एरिया में 2000 विषाक्त जीवाणु आपको मिलते हैं। ठीक, अब कहता है जो कि 1 सप्ताह में क्या है बोलो, 1 सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। ठीक, तो देखो जीवाणु कितने हैं, 2000 है, 1 सप्ताह में कितने बढ़ जाते हैं, 100 गुना। ठीक है, तो हमने जीवाणुओं को लिखा
2000 जीवाणु है, एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ते हैं। इसका मतलब यहाँ पर गुणा हम करेंगे किससे? 100 से। ये आपका पहले सप्ताह का हुआ। हमसे 3 सप्ताह बाद कहता है तो एक सप्ताह में 100 से, भाई एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ रहा है ना, तो हमने 100 से गुणा की। अब जब दूसरे वाले सप्ताह में जाएंगे, भाई सप्ताह में 7 दिन होते हैं कि नहीं, तो बराबर होगा। तो क्या एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं, तो पहले वाले सप्ताह में कितना? 100 गुना बढ़ा। तो जो दूसरा वाला सप्ताह होगा उसमें भी तो 100 गुना ही तो बढ़ेंगे, यानी कि इसमें फिर से हम क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब आगे तीसरा सप्ताह, जो तीसरा सप्ताह होगा उसमें भी तो 100 गुना ही तो होगा, तो फिर यहां पर हम करेंगे क्या? 100 से गुणा। समझ में आया कि नहीं? देखिएगा इधर कहता है आपसे जो कि एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं, एक सप्ताह में 100 गुना, तो दूसरे सप्ताह में, और ये आपका तीसरे सप्ताह में, तीनों सप्ताह का हो गया। तो यहाँ पर इनकी आपस में गुणा कर लेंगे, 2 गुणा, या 2 के आगे देखो तो 2000, जब गुणा करेंगे सबके तो क्या होगा? 3 आपके ये 0, 2 ये, 2 ये, 2 ये, 2 4 6, 3 ये पहले से थे, 1 2 3 4 5 6 सारे हो गए ना। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे 2, अच्छा गुणे में क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम क्या लिखेंगे? 10 की पावर लिखेंगे 9। यही आपका क्या है? यही आपका मानक रूप है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल जिसका नाम है निगम इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले जो वीडियो हैं वो आपको मिलेंगे सबसे पहले। वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों में शेयर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा जो वीडियो है ये कितना पसंद आया।